वापडा की हायर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन साइड को एक बात बताना चाह रहा हूँ जिसको मैंने स्टडी की है। सिंपल सी बात है, वापडा ऑपरेशन साइड से एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर जो पैसे खर्च कर रही है वो करना बंद कर दे। मराद, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, नुमाइंदे हो, अवामी नुमाइंदे हो, सबको मराद बंद कर दे वापडा, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस किस्म की परेशानियों की। मराद की मद में जो पैसा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर, जो पैसा खर्च होता है वो इनफ होता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा पैसा दुनिया ने जहाँ खर्च किया है वो है ऑपरेशन साइड। हमारे यहाँ ऑपरेशन साइड पे 32% खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर 68%, 65% खर्च होता है। ये जुल्म होता है। अगर हुक्मरान या जो बातें ये सुन रहे हैं वो ये बात पर अमल कर लें कि हमें भिखारी लोगों को नहीं बनाना, उनका हक देना है। डिलीवर का पूरे पाकिस्तान में डिलीवर का जज्बा ख़त्म हो गया है। आवाम के अंदर मौजूद है जो चैरिटी चला रही है, लेकिन जिनको हम मनसब पे भेजते हैं या जो हमारे मुलाजिम है, गवर्नमेंट के मुलाजिम, आवाम के जो मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम, वो डिलीवर नहीं करते बल्कि वो मसाइल पैदा करते हैं। जो मसाइल पैदा किए जिसका नतीजा आज नज़र आ रहा है। इस बारे में क्या कहते हैं? जो मराद दी जाती हैं 17वें से 22वें ग्रेड तक, वैसे ही उनकी तनख्वाह तो लाखों में है। उनको पेट्रोल फ्री, उनको बिजली फ्री, उनको गैस फ्री, उनको घर फ्री, उनको बाहर की टिकट्स फ्री। यार ये खुला तजाद नहीं है? हाँ, मैं यही इनको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप 2 साल के लिए बैंड लगाते हैं इन मराहतों पर। मुझे ये समझाएं कि मैं अगर वापडा का मुलाजिम हूँ या हाई कोर्ट का जज हूँ तो मुझे यूनिट फ्री दिया, क्या मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही? मराहत तो उसको देनी चाहिए जो बेसिक पे लेता हो, अलाउंसेस नहीं लेता हो, एडवांटेज नहीं लेता हो। मराहत उसको देनी चाहिए। मराहत उसको देनी चाहिए जिसने कारनामा किया हो। मराहत उसको देनी चाहिए, डॉक्टर कदीर को देनी चाहिए, उसको फॉर लाइफ मराहत देनी चाहिए, लेकिन उसको ऐसा नहीं हुआ। जो हीरो हैं हमारे, जो हीरोज़ हैं हमारे, मराहतें देनी चाहिए। सिस्टम में इतनी नाकिस है। अच्छा, क्यों नहीं दे पाते? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कानून है कि उन्होंने अपनी हैसियत, अपने वजूद यानी खुलफा की हैसियत को ख़त्म करके बहस बदल कर वो जो अवाम में गए, तो आज उन्होंने दुनिया को एक ऐसा कानून दिया है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और करता रहेगा। यहूदी, गैर मुस्लिम उस पर अमल करते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज तक हमारे को किसी ने ये नहीं बताया कि इस मुल्क के 9 दुश्मन हैं। 4 हमारी लसानियत, 4 हमारे बॉर्डर्स, 1 हमारा एटम बम फ़िका। ये 9 दुश्मन हैं हमारे। इन 9 दुश्मनों को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सके। अगर हम 4 लसानियत को ख़त्म करके एक कौम हो जाएं तो ये मसाइल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हम बॉर्डर्स को सुलह की तरफ ले जाएं, तमाम लोग सुलह कर लें तो हमारे बॉर्डर्स के मसले, अब फ़िका का मसला है उस पर सख्त एक बैंड लगा दें। फ़िका वारियत ये वो सिर्फ 4 दीवारी में होगी, मेन रोड्स पे कहीं पर भी नहीं होगी, फ़िका भी ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा हल है। जो तीनों बातों का मैंने हल दिया है, कोई तनकीद नहीं की। अगर इसके बाद भी कोई हुकूमत 12 ये समझती है तो मुझसे किरास करे, आपके तवज्जुह से मुझसे रब्ता करें, मैं ज़रूर दूंगा। मैंने आज तक तनकीद नहीं की, हल दिया है कि किसी भी बात का हल ज़रूरी है, तनकीद ज़रूरी नहीं है। ये वापडा के जितने भी यूनिट्स फ्री दे रहे हैं, जो लीकेजेस हो रहे हैं, जो लीकेजेस जिस वजह से हो रही हैं वो ख़त्म करें। नहीं होता तो वो अपनी सीट छोड़ें, दूसरे लोगों को चांस दे, वो करके दिखाएंगे। और ये जो मराद वाली जो चीज़ है उसको तो मेरे हिसाब से डिक्लेयर कर देना चाहिए उलमाए किराम को फतवे में कि ये ज़कात है, क्योंकि बैतुल माल के पैसे से मराद देना वो किसी मुस्तहिक को है। अगर ये मुस्तहिक लोग हैं सारे जिनको दी जाती है तो फिर वो ज़कात ले रहे, कोई नेवर सी नई बात है ही नहीं, क्योंकि बैतुल माल से मराद उसको दी जाएगी जो कोई डिलीवर करता है। हम लोग डिलीवर नहीं करते, हम लोग एम्प्लॉय होते हैं, आवाम के नौकर होते हैं और अपनी तनख्वाह लेते हैं, सहूलतें लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर उस सिस्टम में मराद ले रहे हैं जो कि हराम होनी मेरे हिसाब।